हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे कर्ण डायनेस्टी के बारे में। आपको ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में बहुत कम यूट्यूबर्स या बहुत कम जगह से आपको जानकारी मिलती है, लेकिन अगर आप इन डायनेस्टीज को मिस कर देते हैं तो हिस्ट्री को आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिस हो जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी द सिटी टॉपर परिवार की कि आपको ऐसे सभी तथ्य दिए जाएं, क्योंकि अब अगर आप रिसेंट में हुए कुछ एग्जाम को देखेंगे तो एग्जामिनर का बिल्कुल मूड बदला हुआ दिख रहा है। अब वो क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल देने की कोशिश कर रहा है, थोड़े से डीप देने की कोशिश कर रहा है, जिसको बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो हमारे इस चैनल की पूरी जिम्मेदारी आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रॉस कराने की रहेगी और हम ऐसे सारे तथ्य लेकर आएंगे। अभी हमने जो सीरीज शुरू की है, इस सीरीज में आप लोगों को सभी डायनेस्टी के सभी शासकों और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद डिटेल में जब हम इनको पढ़ेंगे तो आप देखें कि कितने सारे आपको जो है तथ्य उसमें मिलने जा रहे हैं, जब अभी हम केवल इसमें इतने तथ्य दे रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ण डायनेस्टी। कर्ण डायनेस्टी एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी है, क्योंकि इससे पीछे जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, और सुंग डायनेस्टी का जो आखिरी शासक था उसकी हत्या करने वाला जो व्यक्ति था वो था वासुदेव। और वासुदेव एक ब्राह्मण मंत्री था सुंगों का ही, और आखिरी शासक सुंग डायनेस्टी का देवभूति उसकी हत्या करने के बाद इसने एक नए वंश की स्थापना की, और नया वंश का नाम क्या रखा? कर्ण डायनेस्टी, क्योंकि इनके नाम के आगे कर्ण लगता था। ओके, या ये अपने नाम के आगे कर्ण लगाते थे। इनके बारे में तथ्य और जानकारियां तो कम है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को हमारे पिछले वीडियोस देखने हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री वीडियोस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको शुरू से लेकर के यानी हर्यनक डायनेस्टी से लेकर के आपको सभी के सभी जितने भी शासक हैं उनकी जानकारियां इसमें मिलेंगी। और ये हमारा पूरा प्लान है और पूरी रूपरेखा हमारी तैयार है। बस वीडियो थोड़ा सा स्लो हम डाल रहे हैं क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को ग्रो करें। जैसे ही चैनल अच्छा खासा ग्रो होता है, आप देखिए हमारे जो है सारे के सारे वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से इतना कोऑपरेशन की उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द इस चैनल को ग्रो आउट करें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज जो है आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि शेयर आप अपने उन्हीं दोस्तों को किया करिए जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, अननेसेसरली कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो शुरू करने जा रहे हैं कर्ण डायनेस्टी को लेकर के। ठीक है, तो कर्ण डायनेस्टी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब मैं आपसे चाहूंगा कि आपका जो ज्यादा ध्यान रहे वो स्क्रीन पर रहे। तो डायनेस्टी है हमारी कर्ण डायनेस्टी। कर्ण डायनेस्टी जिसकी स्थापना 75 ईसा पूर्व में होती है और ये 30 ईसा पूर्व तक शासन कर पाती है, लगभग 45 वर्ष। ठीक है, लगभग 45 वर्ष। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सुंग डायनेस्टी। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर पहुंचा देता हूँ ताकि इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, सुंग वंश का जो अंतिम शासक था, जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की? उसके एक मंत्री सचिव वासुदेव ने। ठीक है, वासुदेव ने हत्या कर दी किसकी? देवभूति की। देवभूति कौन से वंश का था? तो ये सुंग वंश का अंतिम शासक था। इस तरह से बार बार बोलिए और लिखिए जरूर। ओके, तो उसके सचिव वासुदेव ने हत्या कर दी। आप ये मत सोचिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और आपको एक चीज और बताएं, द सिटी टॉपर चैनल जो है ये बाकी चैनलों के मुकाबले आपको बेहतर एजुकेशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि हम आपका बिना समय बर्बाद किए सारा कंटेंट पहले से लिख कर लेकर आते हैं, जिससे आपको कम समय में ज्यादा जानकारी और अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल सके। तो देखिए, याद रहेगा आपको, 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कर्ण वंश एक कम महत्वपूर्ण वंश है। इसमें 4 शासक बारी बारी आते हैं। 4 शासकों के नाम निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, कर्ण वंश में कुल 4 शासक रहते हैं। मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगा रखा है, जिससे जो है आप लोग जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी से फोकस होगा और समझ पाएंगे। तो कितने शासक होते हैं? 4 शासक। ऐसा प्रश्न आपसे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर्ण डायनेस्टी से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैचिंग में ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
आपको मैच करने को दे देते हैं, डायनेस्टी का नाम, उसके एक शासक का नाम, चलिए मैच करिए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पहला शासक कौन है, वासुदेव। वासुदेव का जो शासन है वो थोड़े समय के लिए रहता है, और इसके बाद जो है, और हमें ज्यादा तथ्यों पर बेस्ड जानकारियों की कमी है, इसलिए मैं आपको इसमें अलग अलग इनका समय काल नहीं दे पाया हूं। ठीक है, इसके बाद जो है इसका पुत्र अगला शासक बनता है भूमिमित्र, और भूमिमित्र के बाद जो अगला शासक है वो आता है नारायण। ओके, नारायण के सिक्के जारी होते हैं और उसमें उसका नाम विष्णुमित्र मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि विष्णुमित्र का अन्य नाम क्या है और ये किस डायनेस्टी से संबंधित है। इस तरह का प्रश्न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी हमारा चैनल कोशिश कर रहा है, जिसमें आपको समय समय पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न जो ऑलरेडी पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर आप शॉर्ट वीडियोस में भी दे सकते हैं। शॉर्ट वीडियो को भी हमारे चैनल ने कोशिश की है कि पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ओके, और उसके उत्तर जो है आपको बाद में कमेंट बॉक्स में विद इन 2 दिन के अंदर जितने भी लोगों के कमेंट्स आते हैं उन सब पे उनसे करेक्ट उत्तर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 शासक होते हैं। पहला शासक वासुदेव, दूसरा शासक भूमिमित्र, तीसरा शासक नारायण या फिर विष्णुमित्र, और चौथा शासक और जो कि आखिरी है वो है सुशर्मण। ठीक है, तो चौथा शासक कौन आता है, वो है सुशर्मण। ठीक है, इसके बाद जो है, इस डायनेस्टी के बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण डायनेस्टी आती है, जो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, और इस वंश का अंतिम शासक कौन है, सुशर्मण है। सुशर्मण की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए कहां से, मौर्य वंश से हम शुरू करते हैं, तो शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उसने भी हत्या करके ही शासन स्थापित किया था। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग की जो वंश चल रही थी, शुंग डायनेस्टी, उसके भी देवभूति की हत्या करके ही वासुदेव शासन स्थापित करता है। और सेम उसी प्रकार इसके भी जो है आखिरी वंशज यानी कि सुशर्मण की हत्या भी एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जिसका नाम था सिमुक, जो अगले नए वंश की स्थापना करेगा। तो लगभग एक सेम प्रकार का सीक्वेंस यहां पर चलता जा रहा है। ठीक है, हत्या कब होती है, 30 ईसा पूर्व में, और इसी के साथ हम मानते हैं कि कर्ण वंश का जो शासन काल है वो समाप्त हो जाता है, और इसके बाद नया शासन काल शुरू होता है सिमुक से। सिमुक यहाँ पे नए वंश की स्थापना करता है, वो है सातवाहन वंश, या हम कहें आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, ये दक्षिण भारत में ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उत्तर भारत तक भी इसने बढ़ने की पूरी कोशिश की। एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ, जैसे कि इसके जो है महान शासक के तौर पर हम नाम जानते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, और एक डिटेल वीडियो जो है आपको मिलेगा सातवाहन वंश के ऊपर आगे। ये वीडियो हमारा इतना ही था, क्योंकि मैं एक वीडियो में एक ही वंश को स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े वीडियो भी बनते हैं, जैसे कि अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मौर्य डायनेस्टी का, उसको अगर आप देखेंगे तो उस डायनेस्टी में जो है मैंने आपको डिटेल पे बताया है, और सारे के सारे शासक, एक शासक भी मैंने नहीं छोड़ा, और सारे के सारे जो है तथ्यों के साथ उससे संबंधित जितने भी स्रोत हैं, स्रोत की जानकारी भी दी है, क्योंकि मैं आपको हवा में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल का प्रमोशन करेंगे, चैनल जल्दी ग्रो करेगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई को भी उसी तरीके से इंप्रूव करते रहेंगे। तो द सिटी टॉपर परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत